ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का अब इस्तीफा मांग लिया गया। यहां पर सवाल किया गया है कि कहां गया वो 56 इंच का सीना, और ये कहते हुए एक एमपी यानी सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांगा है। किस तरीके से आगे इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें इससे जुड़ी हुई आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कश्मीर में हुए हमले को लेकर के एक बड़ा फैसला किया है। क्या है इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी नया वीडियो सामने आ गया है। इन्होंने इस पूरे हमले पर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की है। इन्होंने आतंक को एक मजहब से जोड़ दिया, लेकिन इनका बयान अब इन्हीं के लिए भारी पड़ने लगा। किस तरीके से आगे इनका वीडियो भी दिखाएंगे और किस तरीके से लोगों ने सवाल खड़े किए हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, क्या हमारे देश को जल्द से जल्द इन दहशतगर्दों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए। चैनल पर नए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर। देखिए स्क्रीन पर, कहां गया 56 इंच का सीना। पहलगाम हमले के बाद पप्पू यादव ने पीएम मोदी और अमित शाह से मांगा इस्तीफा। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्ट पर हुए हमले के बाद पप्पू यादव ने बुधवार को पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर कई सवाल खड़े किए। इस हमले में 27 लोग हमारे बीच नहीं रहे हैं दोस्तों। घटना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, पप्पू यादव ने कहा कि 56 इंच का सीना कहां गया, कब तक सबक सिखाया जाएगा, कब तक राजनीति होती रहेगी, कब तक हर घटना को हिंदू मुसलमान बनाकर देखा जाएगा। 12 साल में 46 से ज्यादा हमले कश्मीर के अंदर हो चुके हैं। हमारी सुरक्षा अब गॉड के भरोसे है, भगवान भरोसे, अल्लाह के भरोसे है। पीएम मोदी से कई और बड़े सवाल इनकी तरफ से किए गए हैं। पप्पू यादव ने सेना में जवानों की कमी पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के बाद से अब तक सेना में कोई बहाली नहीं हुई है। उन्होंने पीएम मोदी को चैलेंज करते हुए कहा कि 1,80,000 पद खाली पड़े हुए सेना के अंदर, आखिरकार भर्तियां क्यों नहीं की जा रही, बहाली क्यों नहीं हो रही है, पहाड़ों जंगलों में सेना की तैनाती क्यों नहीं की जा रही है। हमें कभी चीन आंख दिखाता है, कभी नेपाल, कभी बांग्लादेश रास्ता बंद कर देता है, तो कभी पाकिस्तान हम पर हमला कर देता है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा और कहा, भारत का 80 साल का जेम्स बॉन्ड कहां है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार क्या केवल मलाई खाने के लिए बने हैं? पहलगाम में 2000 पर्यटक थे। यह सवाल पप्पू यादव के हैं कि पहलगाम के अंदर 2000 पर्यटक थे तो एक भी सुरक्षाकर्मी वहां पर क्यों नहीं था। इतनी बड़ी आतंकी कार्रवाई हो गई, कोई इंटेलिजेंस नहीं, देश को मजाक बनाकर रख दिया है। नफरत के सहारे सिर्फ गद्दी ढूंढने की कोशिश की जा रही है और सुरक्षा गॉड के भरोसे कर दी गई है। और इसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से इस्तीफा मांगा है। और उन्होंने यह भी कहा कि इस हमले के बाद पीएम मोदी और अमित शाह को एक पल के लिए भी पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और यह अपने आप में बेसिक सवाल है। बताया जा रहा है कि जब यह हमला हुआ है, इससे पहले खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिल चुका था। तो अगर इनपुट मिल गया था, तो जिस पहलगाम के अंदर मिनी स्विट्जरलैंड में 2000 से ज्यादा पर्यटक छुट्टियां मनाने के लिए पहुंचे थे, तो वहां पर सुरक्षा क्यों नहीं लगाई गई, वहां पर इतनी लापरवाही कैसे बरती गई, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आज इस पर कोई सवाल नहीं कर रहा है। हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही, वो भी एक पार्टी के द्वारा, क्योंकि उस पार्टी को पता है कि अगर इस पर सुरक्षा को लेकर सवाल पूछे जाएंगे तो उनकी ही सरकार कटघरे में खड़ी हो जाएगी। इसलिए हिंदू मुसलमान करो, इस हमले को भी हिंदू मुसलमान करके लोगों को गुमराह कर दो, लोग हिंदू मुसलमान में लग जाएंगे और जो बेसिक सवाल है वो सरकार से कोई नहीं पूछेगा। आप देखिए, पप्पू यादव कह रहे हैं कि 1,80,000 पद खाली पड़े हुए सेना के अंदर, बहाली क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं भर्ती किए जा रहे हैं लोग, पहाड़ियों के अंदर जंगलों में सेना की तैनाती क्यों नहीं की जा रही है। आखिर क्या वजह है? मोदी जी बड़ी बड़ी वादे करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, हम आ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन आज क्या है? कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 हटाने के बावजूद भी तो घटनाएं कम नहीं हो रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? अगर सरकार से सवाल नहीं पूछा जाएगा तो किससे पूछा जाएगा? मीडिया की दलाली तो आप देख ही रहे किस तरीके की हो चुकी है। वो सरकार से सवाल तो पूछेगी नहीं, उसके पास हिम्मत ही नहीं पूछने की, तो नेता सवाल कर रहे हैं। खैर, इस पर आप लोगों की राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। एक और बड़ी खबर दोस्तों आ रही है। कश्मीर में हुए हमले को लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहलगाम के हमले की निंदा की है और पीड़ितों के परिवारों के साथ एकजुटता दिखाते हुए नए वक्फ कानून के खिलाफ उनका जो प्रोटेस्ट शेड्यूल था उसमें चेंजेस कर दिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने प्रोटेस्ट के जो शेड्यूल है उसमें 3 दिनों का
मतलब जो है एक तरीके से अंतराल कह लीजिए या रोक कह लीजिए लगा दी है। 3 दिन तक आने वाले अब कोई भी वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट देश में नहीं होगा, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने आदेश जारी कर दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरीके का हमला हुआ यह कायराना है, हम इसकी निंदा करते हैं और जो भी परिजनों ने अपनों को खोया है उनके प्रति हमारी संवेदना है और इसलिए हम उनका सम्मान करते हुए 3 दिनों तक अपने तमाम प्रोटेस्ट को स्थगित करते हैं। यह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से बहुत बड़ी पहल की गई है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, इस पहलगाम वाली घटना पर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश बीजेपी के नेता तो कर ही रहे थे, लेकिन बीजेपी के जो स्पॉन्सर बाबा है वो भी अब इसमें लग चुके हैं। ये लोगों का आरोप है, मेरा नहीं है, लोग ये कह रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी इस पर बयान दे रहे हैं और वो इस घटना को हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से, जरा बयान सुनिए, उस पर चर्चा करेंगे। गोली मार दी, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कभी नहीं हो सकता है। हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह हो गई कि अब तुम हिंदुस्तान में हिंदू होने पर खतरे में, और वहां जहां तुम 80% हो। क्यों? क्योंकि हमें लगता कि हम लोग बटे, इसलिए हालों में पड़े। पहलगाम की वो 26 जिंदगियां, किसी का भाई गया, किसी का पिता गया, बच्चे बिलखते हुए, किसी का संसार बसने के पहले उजड़ गया। क्या बीत रही होगी। बालाजी के चरणों में प्रार्थना, सन्यासी बाबा के चरणों में प्रार्थना, पूरे परिवार को बल मिले, बालाजी की कृपा मिले। पूरा परिवार टूट चुका होगा, लेकिन हिंदुओं के लिए इस घटना ने बड़ी चिंता जाहिर कर दी। आखिर अब नहीं हम जागेंगे तो कब जागेंगे? कौन कहता है आतंक का कोई मजहब नहीं होता? जरा देख लो पहलगाम की घटना को। इस घटना ने हृदय को झंझोर दिया, इस घटना ने मन को तोड़ दिया है, इस घटना ने पुनः विचार करने पर हम सबको छोड़ दिया। मैं से आप लोगों ने ये बयान तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का सुन लिया है। वो कह रहे हैं कि कौन कहता है कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, यानी कि वो एक मजहब से इसको जोड़कर देख रहे हैं। अब इस बाबा को कौन समझाए कि अगर ये मामला मजहब का ही होता तो एक कर्नाटक की फैमिली जो मुस्लिम फैमिली थी उसको भी इसमें खत्म कर दिया गया, 2 कश्मीरी भी इसमें खत्म कर दिए गए जो कि मुस्लिम धर्म से ही ताल्लुक रखने वाले थे। तो अगर मजहब देख करके ही ये सारे काम किए गए होते तो 4-5 और लोग जो खत्म हुए यहां पर वो दूसरे धर्म के ना होते। और सबसे बड़ी बात, अगर मजहब का ही आप कह रहे हैं कि मतलब जो है कौन कहता है आतंक का कोई मजहब नहीं होता, अगर आतंक का मजहब है तो क्या महाराष्ट्र के अंदर चेतन नाम का एक सिपाही जिसको ट्रेन में सुरक्षा के लिए लगाया गया था, उसने धर्म देकर के 4 मुसलमानों को खत्म कर दिया था, तो बाबा जी उसको आप क्या कहेंगे? वो जिस धर्म से जुड़ा हुआ है शायद उससे आप भी हैं, तो मतलब आपको भी वही चीज से पुकारा जाए जो आप दूसरों को पुकार रहे हैं। क्यों चंद लोगों की हरकतों की वजह से पूरे एक कम्युनिटी को आप बदनाम करने में लगे हुए हैं? कम से कम यहां पर तो राजनीति ना करें। एकजुट होना है तो पूरे भारतीयों को एकजुट होने की बात करिए, यहां पर धर्म बीच में मत लाइए। खैर, ऐसे बाबाओं को हम यही दुआ करते हैं कि कहीं ना कहीं से सेंस थोड़ा बहुत मिले तो ये इस तरीके की बातें ना करें। इस पर आप लोगों की राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर।